चलो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। आखिर में हम कह रहे हैं वाटर ले लिया प्लांट ने, लीफ को दे दिया, लीफ ने CO2 के साथ वाटर और CO2 मिलकर क्या बना दिए, ग्लूकोज बना दिए, O2 निकल गया। कैसे आखिर में प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है, इस पे बात करेंगे। चलो तो आज का अपना टॉपिक क्या है, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। आखिर में कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर। तो चलो उसके लिए हम एक प्लांट बना दे रहे हैं तुम्हारे सामने। देखो एक प्लांट हम बना दिए, ये मान लो पत्ती है और ये स्टेम है और ये क्या है, रूट। ये क्या है, रूट है मान लो। तो क्या हुआ, अब इसमें क्या होगा, हमने देखा कि एक ये प्लांट है, अब यहां से क्या करना है, इसे वाटर को एब्जॉर्ब करना है। किसको एब्जॉर्ब करना है भाई, वाटर को एब्जॉर्ब करना है। कैसे ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है आखिर में तुम पानी सॉइल में क्यों डालते हो, क्योंकि भैया सॉइल में पाया जाता है रूट। कह रहा आखिर में तुम पानी क्यों सॉइल में डालते हो, लीफ पर क्यों नहीं डालते, क्योंकि ऊपर क्यों नहीं डालते, क्योंकि प्लांट पर, क्योंकि सॉइल में इसलिए डालते हैं, सॉइल में क्या पाया जाता है, रूट। क्या पाया जाता है, रूट। और रूट से वाटर को क्या करता है, प्लांट क्या करता है, रूट से वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम जानते हैं, हम वाटर को कहां डालते हैं भाई, वाटर जो होता है रूट कहां डालते हैं, रूट में, सॉइल में डालते हैं। क्योंकि सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल के अंदर होता है रूट। अब देखो रूट के अगर टिप पर देखोगे, टिप मतलब यहां, तो यहां ढेर से मिलियन ऑफ पतले पतले हेयर पाए जाते हैं। क्या, रूट के टिप पर, टिप मतलब एकदम यहां टिप पर क्या क्या पाए जाते हैं, एट टिप, टिप पर मिलियन ऑफ, ढेर सारे पतले पतले, ढेर सारे पतले पतले हेयर पाए जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है रूट हेयर। क्या बोला जाता है, रूट हेयर। एट टिप मिलियन ऑफ रूट हेयर पाया जाता है, मिलियन ऑफ रूट हेयर पाया जाता है। भैया मिलियन, लाखों रूट हेयर पाया जाता है। देखो अभी तक इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना था, सिर्फ इतने इलाके से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन रूट हेयर की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ, रूट हेयर, ढेर सारे मिलियन ऑफ रूट हेयर पाए गए। क्या पाए गए भैया, मिलियन ऑफ रूट हेयर पाए गए। तो बताओ अब पानी यहां से भी एब्जॉर्ब करेगा, यहां से भी, 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 मतलब ऐसे ढेर सारे जो रूट हेयर, मिलियन ऑफ रूट हेयर पाए जाते हैं, ये बताओ पानी के एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे कि नहीं। तो रूट हेयर पाए जाने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया कि थोड़ा सा, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया। उससे पहले रूट हेयर की वजह से क्या हो गया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हो गया, ग्रेटली, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा किस लिए इंक्रीज हुआ, फॉर एब्जॉर्प्शन, ताकि वाटर मिनरल का क्या कर सके हम, एब्जॉर्प्शन कर सकें। इतनी बात एकदम क्लियर है। क्या होता है एब्जॉर्प्शन, अभी एक्चुअल डिफिनीशन बताएंगे। अभी कहने का मतलब है कुछ पानी को अंदर लेना, बस समझ लो इतना। अब देखो ये रूट हेयर क्या होता है, पहले इसको देख लो। तो ये थिन वॉल क्या होता है। अच्छा जब तुम्हें हमने एनाटॉमी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एनाटॉमी पढ़ाया था, तो हमने इसको कट किया था। क्या किया था, रूट को अगर कट करेंगे तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी, सब रूट को, भैया इसे रूट था, रूट कट करके सामने देखेंगे गोल गोल दिखाई देगा, और इसकी सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोला था कि नहीं। और इसमें जो सेल है उसे क्या बोलेंगे, रूट में पाए जाने वाला एपिडर्मल सेल। क्या बोलेंगे, रूट में पाए जाने वाला एपिडर्मल सेल बोलेंगे। अब देखो ये रूट में जो एपिडर्मल सेल पाया जाता है, हमने बोला इसको खींच दो पकड़ के, लंबा सा एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, खिंचाव, खींच दो इसको पकड़ के, लो हमने खींच दिया, फिर इसको हमने खींच दिया, लो एपिडर्मल सेल को हमने क्या कर दिया, खींच दिया। तो बताओ, और इसी को हमने क्या बोला था, रूट हेयर बोला था कि नहीं बोला था, इसी को हमने बोला था रूट हेयर। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो रूट हेयर क्या होता है, रूट हेयर के बारे में लिख लो भैया। ये क्या होता है, थिन वॉल्ड। क्या होता है, थिन वॉल्ड, मतलब इसका पतला, भाई किसी का खिंचाव है तो पतला पतला गुब्बारा लो उसको खींच दो तो वो थिन होगा कि नहीं होगा। तो इसका वॉल भी क्या होता है, थिन, ताकि पानी आसानी से अंदर जा सके।
थिन वॉल्ड होता है, और उसके बाद ये ये जो होता है, किताब की तरफ कह रहे हैं, मतलब ये एक्सटेंशन होता है कि नहीं होता है? किसका एक्सटेंशन होता है? ये जो होता है, अच्छा बताओ, पतले पतले होते हैं कि नहीं होते हैं? पतले पतले को बोला जाता है सिलेंडर। क्या बोला जाता है? सिलेंडर। थिन वॉल्ड, लॉन्ग मतलब लंबे लंबे, पतले पतले, सिलेंडर, सिलेंडर। एक्सटेंशन मतलब खिंचाव, एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल। ये जो एपिडर्मल सेल है जो रूट में पाया जाता है, इसी का खिंचाव होता है क्या? रूट हेयर, एपिडर्मल सेल। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो अब इसने क्या कर दिया, सरफेस, इसके आने की वजह से क्या हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सरफेस एरिया क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भैया बताओ, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन इसी रूट हेयर द्वारा होता है। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाई रूट हेयर। अपनी एनसीईआरटी में लिखा है ना, इसके बाद वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर द्वारा, ये जो होता है क्या होता है, प्योरली डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्योरली मतलब पूरी तरीके से किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। लेकिन लास्ट में अभी एक लाइन हम बोलेंगे, अगर सीधी लाइन आ गई कि बताओ वाटर अलोंग विथ मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर, ये कैसे होता है? प्योरली डिफ्यूजन है कि नहीं है? तो क्या बोलोगे? सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, क्या बोलोगे? प्योरली डिफ्यूजन है। इतनी बात एकदम क्लियर है? मतलब हाई मात्रा से कम मात्रा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं? चलो ये तो बात हो गई। अब हम तुमसे कुछ एनाटॉमी पूछेंगे। जब हमने एनाटॉमी में रूट काटा था तो हमने बोला था कि भैया रूट काटा था तो हमने क्या बोला था, हमने कई सारे बातें बताई थी, उसको हम यहां देखेंगे। चलो इससे पहले हम इसको मिटाना चाहेंगे। बताओ, लिख लो, हट के भैया वीडियो पॉज कर लो। कह रहा है बताओ, वाटर जो होता है रूट के द्वारा, रूट में क्या टिप पर मिलियन ऑफ रूट हेयर पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। अच्छा, रूट हेयर क्या होता है? थिन वॉल्ड सिलेंडर एक्सटेंशन ऑफ पेरीसाइकिल ना, पेरीसाइकिल नहीं, एपिडर्मल रूट सेल। अच्छा, उसके बाद बताओ, ये मिलियन ऑफ रूट हेयर पाए जाने की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सरफेस एरिया भैया बहुत बढ़ गया। सही बात है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर द्वारा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो अब बताओ, ये रूट हेयर द्वारा वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन, ये प्योरली डिफ्यूजन है कि नहीं है? बिल्कुल डिफ्यूजन है। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो अब हम इसी रूट को काट कर जूम करके यहां देख रहे हैं। अच्छा बताओ, यही थोड़ा देख लो, सबसे बाहर कौन सी तुमने बताया? रूट हेयर होता, रूट हेयर मतलब एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस से क्या निकला होता है? रूट हेयर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कार्टिकल सेल होते हैं कि नहीं होते हैं? चलो, कार्टिकल सेल चारों तरफ पाया जाएगा। अच्छा, कार्टिकल सेल, कार्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस बोलते हैं। बैरल से बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, ये सुबेराइज्ड था, वैक्सी लेयर से इसकी कवरिंग हुई थी कि नहीं? तो वाटर के लिए परमेबल था या इम्परमेबल था? वाटर के लिए इम्परमेबल। जब किसी पे वैक्स लगा दो तो क्या होगा? वाटर के लिए इम्परमेबल। अच्छा, उसके अंदर हमने बताया था, उसके अंदर क्या बताया था? उसके अंदर तुम्हें हमने बताया था पेरीसाइकिल पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। पेरीसाइकिल पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? चलो, उसके बाद पाया गया था फ्लोएम, लेकिन फ्लोएम से अभी हमें मतलब नहीं है, हम सीधा ले रहे हैं जाइलम। क्या ले रहे हैं भैया? जाइलम ले रहे हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है? तो सीक्वेंस बताओ भैया। देखो यहाँ पर ये नहीं बता सकते, पूरा एनाटॉमी में बताया था, जिसको जो नए लोग हैं वीडियो देख रहे हैं अगर, वो एनाटॉमी देखना पड़ेगा इसके लिए। एपिडर्मिस सेल, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर क्या होता है? एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइकिल, फिर सीधा पहुंच गए जाइलम। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम ये आपस में ज्वाइंट थे कि नहीं? नहीं, इसमें रेडियल पाया गया था। क्या कौन सा वेस्कुलर अरेंजमेंट पाया गया था? रेडियल, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग होंगे, एक रेडियस पर नहीं होंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है? अब इसी को हम इतना काट कर हम तुम्हें यहां दिखा रहे हैं। देखो यहां दिखा रहे हैं, देखना। सबसे पहले तुमने कहा क्या होगा?
सबसे पहले होगा एपिडर्मल सेल। तुमने क्या बोला? एपिडर्मल सेल होगा। चलो हमने लिख दिया एपिडर्मल, एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल। भैया देखो ईसी लिख दिए, मतलब एपिडर्मल सेल। चलो लिख दे रहे एपिडर्मल सेल। अच्छा, किससे? रूट हेयर निकलेंगे। इसी एपिडर्मल सेल से क्या निकलेंगे? रूट हेयर निकलेंगे। चलो हमने रूट हेयर भी निकाल दिया इसी एपिडर्मल सेल से। उसके बाद चलो हम इसको थोड़ा और बड़ा ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं। चलो इधर एपिडर्मल सेल। अच्छा तुम बताओ इसके अंदर क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा कि नहीं होगा? कॉर्टिकल लेयर होगा कि नहीं होगा? चलो हम बना दे रहे हैं, कॉर्टिकल लेयर बना दे रहे हैं। चलो हमने बना दिया कॉर्टिकल लेयर, ये बना दिया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। चलो ये क्या बना दिया? कॉर्टेक्स बना दिया। उसके बाद हम बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा? एंडोडर्मिस। क्या आएगा? एंडोडर्मिस। चलो हम बना, अभी जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। एंडोडर्मिस आएगा, ये हो गया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा? एंडोडर्मिस के बाद आएगा पेरीसाइकिल। क्या आएगा? पेरीसाइकिल आएगा। और पेरीसाइकिल के बाद क्या आ जाएगा? पेरीसाइकिल के बाद आ जाएगा जाइलम। क्या आ जाएगा? जाइलम। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो हमें पानी को रूट हेयर से कहां पहुंचाना है? जाइलम। और जाइलम से कहां पहुंचाना है? पत्ती तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? तो दो स्टेप है हमारे पास, दो स्टेप में पहुंचाएंगे पानी को। इधर देखना क्या है। पहली बात तो रूट हेयर से पानी को जाइलम में पहुंचाओ, फिर जाइलम से ऊपर ले जाओ। तो ये दो स्टेप में हम पूरे जो भी पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पानी का कैसे पानी लीफ तक जाता है, इसको हम दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। कितने टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे? दो। पहला देखो, इसको हम मिटा दे रहे हैं। पहला क्या है? कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब हमसे सुनना। सुनो, हमने कहा वाटर का जो मूवमेंट है, हमारा टारगेट क्या है? पत्ती तक पहुंचाना पानी। क्यों पत्ती तक पहुंचाना? क्योंकि पत्ती क्या करेगी? उस पानी का यूज करके फोटोसिंथेसिस करेगी। क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। तो देखना, वाटर का एब्जॉर्प्शन को हम पढ़ने के आसानी हो जाए में पढ़ने के लिए हमारी एनसीईआरटी में दो भागों में बांटा है, उसको हमने दो स्टेप में बांट दिया। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। चलो वो दो स्टेप कौन से हैं देखना। पहला स्टेप है कि हम वाटर को रूट हेयर से कहां तक ले जाएंगे? जाइलम। रूट हेयर से कहां ले जाएंगे? जाइलम। अगले स्टेप में रूट हेयर से जाइलम हमने पानी पहुंचा दिया। अगले स्टेप में हम जाइलम से ऊपर ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? पहला रूट हेयर से हमने कहां ले गए? यहां पर। और फिर जाइलम से कहां ले जाएंगे? जाइलम से अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब सुनो, सॉइल से पानी रूट हेयर द्वारा जाइलम तक पहुंचाना, इसे ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। वाटर और मिनरल का रूट हेयर से जाइलम तक पहुंचाना, इसे क्या बोलते हैं भैया? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब जाइलम तक पानी आ गया। अब जाइलम से ऊपर ले जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसफर ऑफ लोकेशन। लोकेशन चेंज करना, ट्रांसफर करना। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो रूट से जाइलम तक पहुंचाना, क्या बोलते हैं इसे? रूट से जाइलम तक एब्जॉर्प्शन। और जाइलम से ऊपर ले जाना, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। समझ रहे हो ना? पहले आज के टॉपिक में ये पढ़ेंगे, फिर अगले टॉपिक में ये पढ़ेंगे। इसे एसेंट ऑफ सैप भी के नाम से जाना जाता है। एसेंट ऑफ सैप पढ़ते हैं हम, एसेंट ऑफ सैप के नाम से। इतनी बात एकदम क्लियर है? ये वही है, जाइलम से पानी को ऊपर पहुंचाना। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं, हमारा टारगेट क्या है? अभी हमारा टारगेट आज की क्लास में ये है कि जाइलम तक पानी को क्या कर देना है? पहुंचा देना है। अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे कि जाइलम से ऊपर कैसे पानी पहुंचाना है। चलो, अब एब्जॉर्प्शन के दो तरीके हैं, एनसीईआरटी ने बताया। एब्जॉर्प्शन मतलब रूट हेयर से
पानी को कहां, जाइलम तक पहुंचाने के हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। एक तरीके का नाम होता है एपोप्लास्ट। क्या नाम होता है? एपोप्लास्ट। एक का नाम होता है सिम्प्लास्ट। क्या नाम होता है? सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्टिक में एपोप्लास्टिक तरीका, उसके बाद सिम्प्लास्टिक तरीका, दो तरीके हमारे पास, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो, तो हमें चाहिए एनसीईआरटी खोलो एक मिनट, उसमें देखो एक डायग्राम बना होगा, देख पाए? देखो पेज नंबर जाओ, 184 पे जाओ, वहां एक डायग्राम बना होगा, उसी को अब समझाने की कोशिश करते हैं। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे, दो पाथवे हमारे पास, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। देखना क्या मैं इसको, चलो इसको मैं तब तक ये लिखूं, दो तरीके हैं, इसको लिखूं, उसके बाद यहां कंटिन्यू करना है। ये सेल वॉल है, ऐसे बना दे रहे हैं। एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छा दिया है, तुम देख लेना एनसीईआरटी में, हम ऐसे बना दे रहे हैं टेम्परेरी। अरे समझ जाओ यार, चलो ठीक, हमने बना दिया था, हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही दिया है, चलो हमने बना दिया। अब देखो ये है सेल, यहां साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा? यहां होगा वैक्यूल बड़ा सा, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा? चलो, तो चारों तरफ वैक्यूल, वैक्यूल, उसके चारों तरफ क्या? साइटोप्लाज्म। अब दो सेल का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होता है एक ब्रिज द्वारा। कैसे कनेक्टेड होता है? एक ब्रिज द्वारा। उस ब्रिज का नाम होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या नाम होता है? प्लाज्मो। एनसीईआरटी बना लेना, अगर नोट्स में बनाना होगा डायग्राम, यहाँ बहुत गंदा बन रहा है। प्लाज्मोडेस्मेटा, इतनी बात एकदम क्लियर है? तो दो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं कैसे? प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा। चलो अब देखना, हमने बोला कि ये क्या है? ये क्या है? सेल वॉल। अच्छा, अब देखो भैया, अब बात करते हैं रूट हेयर से जाइलम तक पानी पहुंचाने के दो तरीके हैं, एक है एपोप्लास्ट पाथवे, एक है सिम्प्लास्ट पाथवे। आओ देखते हैं एपोप्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट क्या होता है। चलो देखते हैं। एपोप्लास्ट जो होता है, एपो मतलब, पहले वर्ड को तोड़ते हैं। एपो मतलब क्या होता है और सिम मतलब क्या होता है। चलो, एपो मतलब होता है अवे, एपो मतलब क्या होता है? अवे होता है। चलो देखना, एपो मतलब होता है अवे, प्लास्ट मतलब होता है प्रोटोप्लास्ट। क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट। मतलब ऐसा मूवमेंट जो प्रोटोप्लास्ट से दूर होके हो, मतलब प्रोटोप्लास्ट से दूर हो, प्रोटोप्लास्ट से ना हो। मतलब कहने का मतलब है, सुनो, ऐसा मूवमेंट जिसमें पानी इंटरसेलुलर स्पेस, या तो दो सेल के बीच में स्पेस जो पाया जाता है, दो सेल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, वहां से ट्रांसफर हो पानी का, या तो वो सेल वॉल से हो। कहां से हो? सेल वॉल से। मतलब प्रोटोप्लास्ट से उस पानी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को, क्या ऐसे पाथवे को बोलते हैं एपोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट। तो हम कह सकते हैं इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू, किसके द्वारा भाई? सेल वॉल एंड
इंटर सेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच का स्पेस। चलो हमें लगता है नहीं समझ पाएगा आपको, चलो हम फिर से बना दे रहे हैं। मान लो ये हमारे सामने क्या है, सेल। क्या है, सेल। हम कह रहे हैं, ऐसे ऊपर ऊपर तुम्हें समझा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ये हमने बना दिया, ये। चलो अब हमने बोला एपोप्लास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होगा जिसमें वाटर इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच का स्पेस या सेल वॉल द्वारा ट्रांसपोर्ट हो, मतलब सेल के अंदर पानी नहीं जा रहा है, सेल के बाहर बाहर है। सेल के बाहर किसके द्वारा, सेल वॉल द्वारा जा सकता है और इंटरसेलुलर स्पेस द्वारा जा सकता है। तो उसे क्या बोलेंगे, अब प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वॉल के अंदर जो भी सिस्टम पाया जाता है, जो भी चीज सेल, किसी प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है उसे प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो देखो प्रोटोप्लास्ट के अंदर नहीं गया है, प्रोटोप्लास्ट से दूर ही है, तो उसे क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एपोप्लास्ट। सीधा तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा एपोप्लास्ट क्या होता है, तुम बोल देना इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस या सेल वॉल द्वारा अगर वाटर या मिनरल का मूवमेंट हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट। तो सिम मतलब क्या होता है, साथ। सिम मतलब ऐसा मान सकते हो, साथ। अगर सेल के अंदर पानी घुस जाए और प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा, इसका प्लाज्मोडेस्माटा मतलब क्या होता है, दो सेल के बीच की ब्रिज जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। अब अगर पानी अंदर घुस जाए, सेल में इंटर कर जाए और फिर मूवमेंट हो, उसे क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट बोलेंगे। तो सिम्प्लास्ट में हम एक बात लिख सकते हैं, सिम्प्लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, एक बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, वाटर का मूवमेंट हो रहा है किसके द्वारा, वाटर का मूवमेंट थ्रू, अब यहां पर दूर नहीं है सेल से हो रहा है, थ्रू सेल। अच्छा, सेल में भी क्या, एक मिनट, दिख रहा है वहां कि नहीं, अच्छा दिख रहा है, देखो थ्रू सेल। अब सेल के द्वारा हो रहा है, लेकिन सेल में क्या, सेल के साइटोप्लाज्म द्वारा, देयर उनके साइटोप्लाज्म द्वारा। चलो अब देखना भैया, इनके साइटोप्लाज्म द्वारा, अगर साइटोप्लाज्म द्वारा वाटर का मूवमेंट हो रहा है, मतलब सेल के अंदर चला गया है, सेल के अंदर ही पाया जाता है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर चला गया है पानी, तो उसे बोलेंगे सिम्प्लास्ट। क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। अच्छा, ये जो साइटोप्लाज्म द्वारा मूवमेंट हो रहा है, ये किसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। अच्छा अगर बताओ, अगर ब्रिज ना बनता तो क्या, अगर ब्रिज ना बनता दो सेल के बीच में, तो क्या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो पाता। देखो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट मतलब, देखो इधर देखना, इधर पानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, अब ये है साइटोप्लाज्म और ये दूसरे साइटोप्लाज्म में चला गया, तो मतलब दो सेल के बीच का मूवमेंट हो रहा है, दो सेल के बीच में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसे बोलते हैं सिम्प्लास्ट। और किसके द्वारा हो रहा है, साइटोप्लाज्म द्वारा। अच्छा, साइटोप्लाज्म किसकी मदद से हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन की मदद से। इतनी बात एकदम क्लियर है, मतलब पानी एक सेल से दूसरे से तीसरे में जा रहा है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो तो कह सकते हैं इसमें जो ये जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, इंटरसेलुलर। देखना कैसा मूवमेंट होता है, इंटर सेलुलर मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होता है, इंटरसेलुलर मूवमेंट। अच्छा, किसके द्वारा दो सेल के बीच में मूवमेंट होता है, इस ब्रिज द्वारा, और इस ब्रिज का नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। इतनी बात एकदम क्लियर है, तो उसे क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्टिक मोमेंट। क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्टिक मोमेंट। तो पहला डिफरेंस सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक में, एपोप्लास्टिक, सीधा क्वेश्चन, एपोप्लास्टिक जो मूवमेंट होता है वो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से होता है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं गया है, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया है। तो हम दूसरा डिफरेंस इसमें लिख सकते हैं, पहला डिफरेंस ये हो गया, दूसरा क्या लिख सकते हैं, डज नॉट क्रॉसिंग मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं करता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा जा रहा है। और ये जो होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है भैया, क्रॉस कर रहा है। बताओ इसमें ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, मतलब इसके लिए यहां मेम्ब्रेन बाधा बन रहा है कि नहीं, सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये मेम्ब्रेन इसके लिए बाधा बन रहा है। और एपोप्लास्ट में देखो, ये देखो सेल वॉल द्वारा सीधा सेल वॉल द्वारा मूवमेंट हो रहा है, सेल वॉल या इंटरसेलुलर स्पेस द्वारा, मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन बाधा, कोई बैरियर नहीं है। अरे यार डायग्राम बनता है, एक तो बन गया है। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एनसीईआरटी से भी दिखा देंगे हम। अच्छा नहीं मिटाएंगे, ये है सेल वॉल और ये मान लो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहां पर क्या है, वैक्यूल। क्या है, वैक्यूल। अगर पानी सेल वॉल से जा रहा है तो वहां कोई बाधा नहीं आ रहा है, क्योंकि सेल वॉल फ्रीली परमेबल होता। आओ भैया आओ, यहाँ पोर होगा, कहा आओ भैया, कोई बाधा नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन अगर मेम्ब्रेन में इसे जाना है तो यहाँ बाधा है, क्योंकि इसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, और मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो यहाँ पर बैरियर है, और यहाँ पर कोई बैरियर नहीं, क्योंकि यहाँ पर पोर है। कह रहा आओ भैया सीधा अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई रोकने वाला तुम्हें नहीं है। तो इसमें इसे क्रॉस नहीं करना पड़ता मेम्ब्रेन को, तो नो बैरियर हम लिख सकते हैं, नो बैरियर। यहाँ पर बैरियर नहीं है, बाधा नहीं है, और यहाँ पर बैरियर है। अच्छा चलो, यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पर बैरियर नहीं है सेल वॉल या इंटरसेलुलर स्पेस, लेकिन सिम्प्लास्ट में बैरियर है। तो बताओ बैरियर लगने की वजह से मूवमेंट स्लो होगा कि नहीं होगा, जहां एक जगह कोई बैरियर नहीं। अरे मेरे भाई तुम जाते हो, मान लो कहीं स्पीड में जा रहे हो और लखनऊ तक जाना है, मान लो कानपुर से, और लग गया 5 बैरियर लग गया, टोल प्लाजा लग गया, समझ रहे हो ना। तो टोल प्लाजा लग गया तो भैया बताओ तुम्हारी स्पीड तेज हो गई, या एक ऐसा है जो बिना ऐसी जगह उतने ही दूरी को तय कर रहा है लेकिन कोई भी टोल प्लाजा नहीं हो रहा है, तो उसके पास कोई बैरियर नहीं है, तो तेजी से जाएगा। तो मूवमेंट जो होता है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है फास्टर होता है। क्या होता है, फास्टर। और सिम्प्लास्टिक क्या होता है, स्लोअर होता है। क्या होता है, स्लो होता है। इसका भी रीजन होता है, हम बैरियर की वजह से बता दिए। इसमें कोई बैरियर नहीं होता इसलिए फास्टर, और इसमें बैरियर होता है इसलिए क्या होता है, ये स्लोअर होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अगर हम तुमसे पूछ लें कि बताओ अच्छा एक बात और बता दो, एपोप्लास्टिक को डेड बोला जाता है कि डेड या नॉन लिविंग बोल दो, क्या बोल दो, नॉन लिविंग। डेड ना बोलो, नॉन लिविंग बोल दो। नॉन लिविंग सिस्टम कहा जा सकता है, मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है नॉन लिविंग थिंग द्वारा हो रहा है। कैसे, इंटरसेलुलर स्पेस लिविंग है या नॉन लिविंग है? इंटरसेलुलर स्पेस भैया दो सेल के बीच का स्पेस कुछ नहीं है, ना तो लिविंग है ना। अब भैया ये स्पेस क्या है, लिविंग नॉन लिविंग? अरे यार हाथ की नहीं बात कर रहे हैं, ये स्पेस कुछ नहीं है। और सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग होता है, वो लिविंग नहीं होता है, तो इसे नॉन लिविंग। लेकिन सेल जो होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है। तो तुमसे पूछ ले भैया कि बताओ सिम्प्लास्टिक कैसा होता है, लिविंग, और लिविंग द्वारा मूवमेंट होता है लिविंग सिस्टम द्वारा, और नॉन लिविंग सिस्टम द्वारा एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है। दो नेबरिंग सेल को, पड़ोसी सेल को आपस में कनेक्ट करता है कौन, ब्रिज, उसे क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्शन दो सेल के बीच में होता है, उस ब्रिज को क्या बोलते हैं, उस ब्रिज को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बताओ मूवमेंट कैसे हो रहा है। भैया देखो मूवमेंट तुम्हें बताना है, हम जा रहे हैं, ये देखो ये गए। बताओ मूवमेंट कैसा होगा। अभी तो सिम्प्लास्ट हुआ, लेकिन लो भैया घुस गए अंदर। अब कैसा, अभी तो अभी एपोप्लास्ट हुआ, अगर सेल वॉल द्वारा जा रहे हैं, घुस गए अंदर। अब कैसा हो गया, सिम्प्लास्ट। फिर बाहर आ गए, सेल वॉल या इंटरसेलुलर स्पेस, तो क्या होगा, एपोप्लास्ट। फिर अंदर आ गए, सिम्प्लास्ट। इतनी बात एकदम क्लियर है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट वाले कि मान लो, हो सकता है ना नहीं पूछने के ज्यादा चांस है, क्योंकि वो सब सीधा क्वेश्चन उठाते हैं। बड़ा सा डायग्राम दे दे और एरो का खेल करा दे, बड़ा सा डायग्राम दे दे, ए ऐसे दिखा दे, फिर बी ऐसे दिखा दे, सी डी ई, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे पास टाइपिस्ट होता तो हम जरूर बनाते हैं अभी घर पे, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि
और पूछ ले भैया कौन सिम्प्लास्ट कौन एपोप्लास्ट, तो सीधा सा फंडा है, क्या देखोगे सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस द्वारा जा रहा तो वो एपोप्लास्ट होगा, और अगर वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से जा रहा तो क्या होगा सिम्प्लास्ट होगा, और सेल वॉल द्वारा जा रहा तो एपोप्लास्ट होगा। चलो अब बात करते हैं, एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर, पूछो क्या, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ध्यान देने वाली बात नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस द्वारा मूवमेंट जो होता है उसे एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और इंटरसेलुलर मूवमेंट जो होता है, इंटरसेलुलर दोनों में आ रहा, कंफ्यूज हो जाओगे भैया, इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि इंटरसेलुलर देखते ही हम क्या मार देंगे एपोप्लास्ट, अरे भैया यहाँ स्पेस लिखा है, इंटरसेलुलर स्पेस द्वारा मूवमेंट, और यहाँ खुद मूवमेंट लिखा है, इंटरसेलुलर मतलब होता है दो सेल के बीच में मूवमेंट, तो इंटरसेलुलर मूवमेंट किसकी वजह से होता है सिम्प्लास्ट, और इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से मूवमेंट क्या होता है एपोप्लास्ट होता, आसानी से फंसाया जा सकता है इसमें। आगे बढ़ें, चलो अब मैं इसको मान लो यहाँ पानी पहुंच गया, यहाँ पानी भैया पहुंच गया, चलो अब पानी को कहां ले जाना है, अपवर्ड ले जाना है, कहां ले जाना है अपवर्ड। चलो इसको मैं मिटा के अभी कुछ और इसी के नीचे तुम लिखना, अभी कुछ और लिखना चाहूंगा, बताओ पहले डिफरेंस बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। हमने क्या बोला, मूवमेंट को दो स्टेप में बांट दिया, कितने स्टेप में बांटा, दो स्टेप में बांटा, एक कहा रूट हेयर से पानी को जाइलम पर लाना है, कहां लाना है जाइलम पर, उसके लिए हमने बताया उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और जाइलम से पानी ऊपर ले जाना उसे क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन या एसेंट ऑफ सेल्फ के नाम से पढ़ा जाता है। अब उसके बाद हमने बोला कि जाइलम तक पानी लाना, रूट हेयर से जाइलम तक पानी लाना दो तरीके हमारे पास, एक है एपोप्लास्टिक तरीका, एक है सिम्प्लास्टिक तरीका। नॉन लिविंग तरीका कौन है एपोप्लास्टिक, लिविंग तरीका कौन है सिम्प्लास्टिक, इधर मत देखना हमें, देखो इधर। उसके बाद ये बताओ कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस द्वारा होता है, और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट सेल के अंदर से होता है साइटोप्लाज्म द्वारा, या कह दो इसमें मूवमेंट जो होता है दो सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन द्वारा होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, दो सेल को जोड़ने वाला ब्रिज होता है। उसके बाद हमने बोला इस मूवमेंट को इंटरसेलुलर मूवमेंट बोला जाता है, इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, उसके बाद बताया एपोप्लास्ट कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, जबकि सिम्प्लास्ट क्या करता है मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। एपोप्लास्ट में जो होता है उसमें क्या होता है, एपोप्लास्ट जो होता है मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, इसलिए क्या होता है ये जो होता है फास्टर होता है, जबकि सिम्प्लास्ट बैरियर पाया जाता है, क्या सेल मेम्ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है तो स्लोअर होता है। अब इसमें देखना, इसमें एक लास्ट डिफरेंस, वाटर मूवमेंट जो होता है, वाटर मूवमेंट जो होता है इसमें मास फ्लो द्वारा होता है। कैसे होता है, मास फ्लो द्वारा, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। कैसे होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। बताओ, ये मान लो रूट हेयर था, ये एपिडर्मिस था, ये कॉर्टेक्स था, ये क्या था एंडोडर्मिस था, ये पेरिसाइकिल था, ये जाइलम था। यहां से पानी एब्जॉर्ब हुआ, और यहां से पानी एब्जॉर्ब हुआ तो यहां जो पानी प्रेशर लगाएगा वो क्या होगा, पानी द्वारा प्रेशर लगाया गया पॉजिटिव। लेकिन जब सूर्य निकलेगा तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ेगा तो यहाँ से वाटर क्या होगा, थोड़ा बहुत वाटर रूट से क्या होगा, इवेपोरेट होगा। अगर इवेपोरेट हुआ तो यहाँ जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ पानी चला जाएगा कि नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, वाटर का मूवमेंट। एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट में जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मास फ्लो द्वारा होता है। किसके द्वारा, यहाँ ये मत कह देना सेल में डाल दिए, मतलब सेल वॉल है। चलो, और इसके मूवमेंट में मदद करता है, सिम्प्लास्ट के मूवमेंट में मदद करता है एडेड बाई, एडेड मतलब क्या होता है, मदद किया जाता है बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। किसमें कौन मदद करता है भाई, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। हम ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, तुम लिख लेना। हाँ, कौन मदद करता है, किसके द्वारा होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, हमने बोला था साइटोप्लाज्म
प्लाज्म जो होता है प्लांट सेल के वैक्यूल के चारों तरफ क्या होता है, चक्कर लगाता है। उसे चक्कर लगाने क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग। तो उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जैसे मान लो ये क्या है, सेल है, और इसमें ये सेल आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। चलो ये सेल क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। और देखना क्या हुआ, यहाँ पर पाया जा रहा है वैक्यूल, क्या पाया जा रहा है, बड़ा सा वैक्यूल पाया जा रहा है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, मूव करता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मूव करता है। अब मान लो पानी यहाँ से अंदर आया, यहाँ से पानी अंदर आया, साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म से चक्कर लगा के यहाँ भेज दिया, अब यहाँ से चक्कर लगा के यहाँ चला जाएगा, यहाँ से चक्कर लगा के यहाँ चला जाएगा। तो सिम्प्लास्ट में मूवमेंट जो होता है वो कौन मदद करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम नहीं मानेंगे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है, मतलब ये साइटो वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म चक्कर लगाता है, चक्कर लगा रहा है, कहोगे नहीं मानेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है हम तुम्हें लाइव दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा जाओ भैया तुम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। सेल लो एक हाइड्रिला प्लांट के लीफ का सेल लो, उसमें जो होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को तुम आसानी से देख सकते हो। पूछो कैसे, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जब हो रही होती है तो क्लोरोप्लास्ट का भी मूवमेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट की वजह से वो हमें क्या हो जाता है, आसानी से दिख जाता है कि हाँ भैया माइक्रोस्कोप लगा के हम देखते हैं कि हाँ ये देखो साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, घूम रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो तुमसे पूछ सकता है बताओ किसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किसमें इजीली देखा जा सकता है, तो किसमें देखा जा सकता है, सेल ऑफ हाइड्रिला लीफ, सेल ऑफ हाइड्रिला लीफ। क्यों देखा जा सकता है, कैसे, ड्यू टू स्ट्रीमिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रीमिंग हो रहा होता, क्योंकि भैया साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी रहेगा, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से हमें ये दिख जाता है कि देखो भैया क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस कलरफुल होते हैं, तो हमें दिख जाता आसानी से कि हाँ भैया पूरा साइटोप्लाज्म भी क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो बताओ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। अच्छा एपोप्लास्ट क्या होगा, एपोप्लास्ट क्या होगा भैया, एपोप्लास्ट में वाटर मूवमेंट किसके द्वारा होगा, मास फ्लो, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो इसको मैं पूरा मिटाना चाहता हूं, लेकिन मिटाने वाला कहां गया, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जल्दी से इसको लिखो। तो भैया समझ रहे हो कि नहीं, ये हमें बाद में पढ़ना है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है। चलो तुमने लिखा, अब इसी के नीचे कुछ और लिखना है। चलो बात करते हैं, इसी के नीचे कुछ और लिखना है। वो क्या है, मोस्ट ऑफ द वाटर जो अब तुमसे पूछोगे सर फास्टर कौन है, ये स्लोअर कौन है, ये तो ज्यादा पानी का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ज्यादा पानी का ट्रांसपोर्ट भाई कौन करता है, एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक मूवमेंट द्वारा पानी मोस्ट ऑफ द वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस बात को सीधा लिख लो क्योंकि भूल जाओगे, नोट्स में नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वाया एपोप्लास्टिक मूवमेंट। अब फिर हम तुमसे कहेंगे भैया चलो एनाटॉमी में, हम तुम्हें ले चलेंगे क्या, एनाटॉमी में। इसका रीजन पूछेंगे कि मोस्ट ऑफ द पानी का क्यों ट्रांसपोर्ट होता है एपोप्लास्टिक मूवमेंट द्वारा, तो हम कहेंगे क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है, जो एपिडर्मिस के नीचे क्या आता है, कॉर्टिकल सेल लूजली अरेंज होते हैं। ये मान लो क्या है, कॉर्टिकल, ये मान लो एपिडर्मिस था, क्या था, एपिडर्मिस, और ये है कॉर्टिकल सेल, क्या है, कॉर्टिकल सेल। और कॉर्टिकल सेल आपस में कॉम्पैक्टली मतलब एकदम आपस में ऐसे, और लूजली मतलब ढीले अरेंजमेंट होते हैं। तो इसका क्यों भैया वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट द्वारा मोस्ट ऑफ द वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि कॉर्टिकल लेयर जो होता है, कॉर्टिकल सेल जो होता है लूजली पैक्ड होते हैं। अच्छा लूजली पैक्ड, अगर ये कॉम्पैक्टली होते तो क्या होता है, लूजली पैक्ड होने की वजह से दो सेल के बीच, अरे यार कॉम्पैक्टली मतलब ये देखो ये एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज है, और लूजली अरेंज होने की वजह से दो सेल के बीच का स्पेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा,
इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इसकी वजह से इंक्रीज द इंटरसेलुलर स्पेस, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ने की वजह से पानी का मूवमेंट, भैया जब स्पेस बढ़ गया तो पानी का मूवमेंट ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। इतनी बातें एकदम क्लियर है। तो कोई पूछ ले अगर कि वाटर एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट में वाटर का ज्यादातर ट्रांसपोर्ट वाटर का किसके द्वारा होता है? एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे द्वारा होता है। पूछ ले क्यों, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? बताओगे कि उसमें क्या होता है, जो कॉर्टेक्स की लेयर होती है, कॉर्टेक्स की जो सेल होती है, कॉर्टिकल सेल होती है, वो आपस में लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेस क्या हो जाता है? ज्यादा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? बिल्कुल। अब बात करेंगे, चलो अब फिर से हमें ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम हम तुम्हें दिखाना चाहेंगे सीधे। देखो ये वाला डायग्राम हम तुम्हें दिखाना चाहेंगे, लिखते मतलब देखो इधर दिख रहा है ना? देखो अगर डायग्राम पे हाथ रखो, ये है एपिडर्मिस, क्या चलो बना ही दे रहे हैं यार। तुम तब तक ये लिखो, भगा लेना वीडियो तुम। ये है जाइलम, ये है एपिडर्मिस, ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर क्या होती है? कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। और ये है पेरिसाइकिल, और ये है जाइलम। क्या है? जाइलम। और यहाँ है रूट हेयर, रूट हेयर से पानी भेजना है। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या दिखा होगा, एक वाटर ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, ऐसे अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ये एपोप्लास्टिक है या सिम्प्लास्टिक? एपोप्लास्टिक मूवमेंट। और हमें कराना क्या था? एपोप्लास्टिक मूवमेंट, क्योंकि एपोप्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है? फास्ट होता है, और इसीलिए ज्यादातर वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? एपोप्लास्टिक पाथवे द्वारा होता है। चलो, लेकिन अगर तुम्हें याद हो हमने बताया था इनर मोस्ट जो लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसे एंडोडर्मिस बोलते हैं। और एंडोडर्मिस पे क्या चढ़ी होती है? सुवेरिन की लेयर चढ़ी होती है कि नहीं? सुवेराइज्ड होता है। क्या होता है? सुवेराइज्ड मतलब वैक्सी लेयर चढ़ी होती है। अब देखो वैक्सी लेयर चढ़ी है तो अब पानी यहां तक तो एपोप्लास्टिक आया, यहां तक देखो एपोप्लास्टिक 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 एपोप्लास्टिक। लेकिन अब ये सेल वॉल के चारों तरफ 3D स्ट्रक्चर है भाई। यहां मान लो हम तुम्हें ऐसे दिखा दे रहे हैं, ऐसा हम जब नहीं देख पा रहे तो मैं ऐसे दिखा दे रहे हैं। जाओ, अरे टेंजेंशियल वॉल पे, रेडियल वॉल पे पूरा क्या लगा होता है? वैक्सी लेयर। तो कोई सवाल ही नहीं होता कि सेल वॉल द्वारा ये पास कर जाए। तो अब पानी को क्या करना पड़ता है? फिर से सेल मेम्ब्रेन में आना पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बन सकता है, सर ये बताओ सेल मेम्ब्रेन में आने के लिए, सर ये बताओ, सर ये बता दो, सेल मेम्ब्रेन में आने के लिए सेल वॉल को तो क्रॉस ही करना पड़ेगा। और सेल वॉल को क्रॉस अगर कर लिए तो सेल वॉल क्रॉस कर लिए तो सेल स्पेस द्वारा क्यों नहीं हम ट्रांसपोर्ट करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो हम बताएंगे, चलो बना दो एंडोडर्मिस, पहले बना दो पूरी लेयर, एंडोडर्मिस लेयर बना दो। चलो ये हमने बना दिया एंडोडर्मिस, इसके बाहर कॉर्टेक्स है, उसके बाहर एपिडर्मिस है। हमने बोला था कि इस पे क्या होता है? सुवेरिन की लेयर चढ़ी होती है, टेंजेंशियल और रेडियल पे सुवेरिन की लेयर चढ़ी होती है। तो कोई सवाल ही नहीं है कि पानी अंदर चला जाए, कोई सवाल ही नहीं है पानी अंदर चला जाए, एनसीईआरटी में जैसा दिखा दिया है। चलो, लेकिन हमने एक बात और बोला था, हमने बोला था कि कुछ सेल होते हैं जिसपे सुवेरिन की लेयर नहीं चढ़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं? उस सेल को बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन सेल, या क्या बोलते हैं? पैसेज सेल। क्या बोलते हैं?
पैसेज सेल बोलते हैं। इस पे क्या होता है, सुबेरिन की लेयर नहीं चढ़ी होती है। तो क्या होता है, पानी यहां से कहां आ गया, अंदर आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो पानी अल्टीमेटली अब किसको क्रॉस कर गया, क्योंकि ये सेल वॉल किसकी, मतलब ये पूरी लेयर कैसी थी, सोवेराइज्ड थी। और पैसेज सेल पे वो नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, एनसीईआरटी में लिखा लेकिन नाम नहीं लिखा, कंटेंट में लिखा है कि हम सेल को भेजते हैं ऐसे सेल के पास जो सोवेराइज्ड नहीं होता, सोवेरिन की लेयर नहीं चढ़ी होती है। वहां किस सेल की बात करना चाह रहा है, वहां बात करना चाह रहा है पैसेज सेल की। तो चलो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस पे आ गया। एंडो देखो अभी तक एपोप्लास्टिक था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली ये सिम्प्लास्टिक हुआ। अंततः इसे सिम्प्लास्टिक होना पड़ेगा कि नहीं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं, और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया मतलब क्या हो गया, सिम्प्लास्टिक हो गया। क्या हो गया, सिम्प्लास्टिक हो गया। तो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर किसके द्वारा, थ्रू रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम द्वारा कर रहे हैं, थ्रू रूट सिस्टम। अल्टीमेटली अंततः भले तुम्हें एपोप्लास्ट आ रहे थे, लेकिन अगर तुम्हें जाइलम तक पहुंचना है तो तुम्हें सिम्प्लास्ट का सामना करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अंततः तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट सिस्टम, रूट सिस्टम द्वारा जो मूवमेंट होता है वाटर का, अल्टीमेटली अंततः अल्टीमेटली वो कैसा होता है, सिम्प्लास्टिक होता है। कैसा होता है, सिम्प्लास्टिक। अच्छा ये सिम्प्लास्टिक कहां हुआ है, इन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पर आकर। क्योंकि एंडोडर्मिस जो होता है वो क्या होता है, एंडोडर्मिस जो होता है, एंडोडर्मिस क्या होता है, ये सुबेराइज्ड होता है। सुबेरिन क्या चढ़ी होती है, लेयर चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है, सुबेरिन की लेयर चढ़ी होती है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब उसके बाद फिर हम पेरिसाइकिल, अब यहां से जा सकते हैं, उसके बाद यहां से दो मूवमेंट हो गए हमारे पास। इतनी बात एकदम क्लियर है। फिर किसमें चले जाएंगे, जाइलम में चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट एक तरीका है जिससे वाटर एंड मिनरल कहां जा सकते हैं, वाटर एंड मिनरल क्रॉस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं किसके पास, जाइलम के पास। इतनी बात एकदम क्लियर है। आगे बढ़ें। चलो अब इसको तुम लिखो पूरा, पहले इसको हम मिटाएं। हम यहां लिख सकते हैं कि, यहां लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां कंटेंट में कि वाटर, क्योंकि हम पढ़ तो लिए लेकिन लिख लो, वाटर अनेबल टू, योग्य नहीं होता कि वो पेनेट्रेट कर सके, पेनेट्रेट द कैस्पेरियन स्ट्रिप। किसको, कैस्पेरियन स्ट्रिप, मतलब वो सुबेराइज्ड की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो वाटर जो होता है, वाटर अच्छे भैया जा रहा था, अनेबल टू पेनेट्रेट द कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो क्या है, जो एंडोडर्मिस की लेयर पे, एंडोडर्मिस लेयर पे एक सुबेराइज्ड लेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कैसा होता है, सुबेराइज्ड होता है। कैसा होता है, सुबेराइज्ड होता है, सुबेरिन की लेयर होती है, तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अब बताओ वाटर को कहां मूव कराएंगे, जब इसको क्रॉस नहीं कर पाया, देन वाटर मूव टू, इसे भेजेंगे कहां, वाटर मूव टू पैसेज सेल। कहां भेजेंगे भैया, पैसेज सेल। पैसेज सेल नॉट सुबेराइज्ड, ये सुबेराइज्ड नहीं होता है, एंडोडर्मिस की ही लेयर है लेकिन सुबेराइज्ड नहीं होता है। अब पैसेज सेल क्या होता है, सुबेराइज्ड नहीं होता, यहां ये क्या करेगा, क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब वाटर क्या कर जाएगा भैया, क्रॉस द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगा, जाइलम तक पहुंच जाएगा, रीच टू द जाइलम तक पहुंच गया। तो भैया अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस किया तो ये सिम्प्लास्टिक हुआ कि नहीं हुआ, अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस किया तो ये कैसा हुआ, सिम्प्लास्टिक हुआ। इतनी बात एकदम क्लियर है। इसीलिए कहा जाता है वाटर का एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली क्या होता है, सिम्प्लास्टिक होता है। क्या होता है, सिम्प्लास्टिक होता है। आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। चलो इस पूरी बात को हम मिटाना चाहेंगे।
लिखो इसको। बताओ वाटर का मूवमेंट, अगर तुम एपोप्लास्ट करते हुए आ रहे हो, लेकिन तुम्हें जाइलम तक अगर पहुंचना है तो सिम्प्लास्ट पर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। उसके बाद बताओ तुम सिम्प्लास्ट जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ये कौन मदद करता है? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मदद करता है कि नहीं? अच्छा, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म किसमें बेटर देख सकते हो, बहुत आसानी से दिख सकता है, लीफ ऑफ हाइड्रिला। लीफ, हाइड्रिला का लीफ लेंगे, उसके सेल में देखेंगे। अच्छा, क्यों दिख जाएगा? क्योंकि उसमें स्ट्रीमिंग हो रहा होता है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्यों दिख रहा है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? कलर्ड है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बताओ एक बात और देखना, जो यंग रूट होता है वो पतले पतले होते हैं। क्या होते हैं? पतले पतले। हम लिख सकते हैं इन यंग रूट। यंग रूट कैसे होते हैं भैया? पतले पतले होते हैं। तो जो यंग रूट होता है उसमें वाटर जो होता है, वाटर इंटर डायरेक्टली वाटर चला जाता है किसमें? वाटर इंटर डायरेक्टली इनटू जाइलम। अब जाइलम में भैया 4 एलिमेंट पाए जाते हैं। वो हो सकता है जाइलम वेसल्स में भी जा सकता है, और किस में जा सकता है? ट्रैकिड्स में जा सकता है। अब तुमसे पूछ ले कि बताओ ये जो वाटर गया है जाइलम और ट्रैकिड्स में, इस वाटर का मूवमेंट होगा? तुमसे पूछ, अब बताओ जाइलम और वेसल्स, जाइलम में वेसल्स और ट्रैकिड्स क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। तो ट्रैकिड और वेसल्स द्वारा जो मूवमेंट हो रहा है उसे एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोलेंगे कि सिम्प्लास्टिक? तो क्या बोलेंगे भैया? नॉन लिविंग द्वारा हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है? क्या बोलेंगे? एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। अब हाउ डू वी एब्जॉर्ब वाटर? हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, इसको हमने क्या कर लिया? सीख लिया। अब देखो उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे पानी ऊपर चढ़ेगा, जाइलम से ऊपर चढ़ेगा। उससे पहले एक टॉपिक तुम्हारे पास दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या? माइकोराइजल। क्या दिया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं भैया। माइकोराइजल वाटर एब्जॉर्प्शन। माइकोराइजल एसोसिएशन एक होता है। क्या होता है? एसोसिएशन। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। क्या होता है भैया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। पढ़ाया जाता है इसको बार बार। सिम्बायोटिक मतलब हम तुम्हारा फायदा कराएं और तुम हमारा फायदा कराओ, म्यूचुअलिज्म जिसे बोलते हैं। चलो इधर देखना, अब इसमें क्या होता है? किसके किसके बीच होता है? ये होता है फंजाई के बीच और रूट ऑफ हायर प्लांट। रूट ऑफ हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनके बीच में क्या होता है भैया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अच्छा, माइकोराइजल एसोसिएशन। अब बात करते हैं किसके किसके बीच में होता है? फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट में कौन आएगा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब फंजाई जो होता है, देखो मान लो ये कोई प्लांट है, ये कोई क्या है भैया? प्लांट है। ये है कोई प्लांट, और ये प्लांट का रूट मान लो बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है, और इसे वाटर का एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन चाहिए। तो इसमें क्या होता है? ये जो रूट जो होता है इसके चारों तरफ आके लंबे लंबे फंजाई जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? लंबे लंबे फंजाई। और ये फंजाई वाटर को क्या करते हैं? देखो सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जमीन में पूरे फैल गए। वाटर को एब्जॉर्ब करके, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं? प्लांट को। तो अब हमने कहा दोनों का फायदा हो, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दिए, और प्लांट ने इन्हें बदले में क्या दिया? फूड दिया। क्या कह दो? शुगर, जो एनसीईआरटी में लिखा है, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिया। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। तो दोनों का फायदा है कि नहीं है?
ये क्या कर रहा है, वाटर फंजाई यहाँ से फिलामेंटस फंजाई जुड़ा और क्या कर रहा है, वाटर यहाँ से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके किसको दे रहा है, प्लांट को, और प्लांट इसको बदले में क्या दे रहा है, खाना दे रहा है। तो दोनों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं फिलामेंटस, फिलामेंटस फंगल, फंगल फिलामेंट मतलब जो लंबे लंबे फंगल फिलामेंट होते हैं, लंबे लंबे फंजाई होते हैं, फंगल फिलामेंट किससे, फंगल फिलामेंट फॉर्म, ये क्या बनाते हैं, पूरा जाल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जाल, फॉर्म नेटवर्क किसके चारों तरफ, यंग रूट जो है, फॉर्म नेटवर्क अराउंड यंग रूट के चारों तरफ क्या बनाते हैं, नेटवर्क। अब देखो ये दो फॉर्म में हो सकते हैं, कितने फॉर्म में हो सकते हैं, दो फॉर्म में। ये क्या हो सकता है, ये इसे देखो दो टर्म यहां आते हैं, एक आता है एक्टोमाइकोराइसी, एक होता है एंडोमाइकोराइसी। दो तरीके के माइकोराइजी यहां पर हो सकते हैं, फंजाई। माइको मतलब क्या होता है, माइको मतलब होता है फंजाई, राइजो माइको मतलब क्या होता है, फंजाई, और राइजल मतलब, राइजी मतलब क्या होता है, रूट, मतलब फंजाई और रूट के बीच में एसोसिएशन। चलो तो दो टाइप के हो सकते हैं फंजाई, एक्टोमाइकोराइजी और एंडोमाइकोराइजी। अगर ये रूट से सिर्फ ऊपर ऊपर से अटैच है, हाँ, अटैच फ्रॉम आउट, अगर रूट से ये आउटसाइड से अटैच है तो उसे बोलेंगे एक्टोमाइकोराइसी। क्या बोलेंगे, एक्टोमाइकोराइसी। लेकिन मान लो ये एपिडर्मिस, क्या है, एपिडर्मिस, और ये क्या है, कॉर्टिकल से, हो सकता है ये सिर्फ ऊपर ऊपर से अटैच हो, ऊपर ऊपर से, लेकिन हो सकता है ये सेल के अंदर पेनेट्रेट हो जाए। हाइफी, फंजाई का हाइफी, क्या फंजाई का जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं क्या बोलते हैं, हाइफी। हो सकता है इनका हाइफी, हाइफी मतलब फंजाई के जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, हाइफी पेनेट्रेट, वो किसमें चला जाए, रूट में धंस जाए, रूट सेल में, पेनेट्रेट द रूट सेल। अगर रूट, देखो यार तो तुम लोग कहोगे सर इतने सिंपल टॉपिक को की कॉम्प्लेक्स, यही हमें समझ में आ गया, तो भैया ये हमारा स्टाइल नहीं कि यहीं पर समझा, तो देखो यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं लिखोगे तो नीट में कितना, तुम यही दो बात लिख ली, नीट में तुमसे पूछेगा कंटेंट के फॉर्म में ना, तो कंटेंट भी होना चाहिए, ऐसे समझ में सही है, लेकिन कंटेंट भी होना चाहिए यहाँ पर। चलो, एक्टोमाइकोराइजी मतलब अगर आउटसाइड से अटैचमेंट है फंजाई का, एंडोमाइकोराइजी मतलब अगर हाइफी फंजाई कहाँ पेनेट्रेट कर दिया, रूट सेल में, तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोमाइकोराइजी। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब हमने क्या कहा, हमने बोला कि ये जो होता है कौन, ये फंजाई क्या होता है, क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब, और ये एब्जॉर्ब करके किसको देता है, प्लांट के रूट को, और प्लांट का रूट क्या करता है, इसको क्या देता है, शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या पाया जाए, नाइट्रोजन। ये रूट किसको देता है, फंजाई को खाने के तौर पे देता है। तो मतलब इसका भी फायदा हो रहा है वाटर मिनरल लेके, और फंजाई का भी फायदा हो रहा है क्या लेके, फंजाई का भी फायदा हो रहा है शुगर और नाइट्रोजन कंपाउंड लेके। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब इसमें लास्ट दो वर्ड, कुछ प्लांट होते हैं, इन सम प्लांट, ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है ये ऑब्लिगेट होता है। ऑब्लिगेट मतलब जरूरी होता है। कितना जरूरी होता है, मतलब अगर एसोसिएशन नहीं रहा तो प्लांट ही नहीं होगा, इतना जरूरी होता है माइकोराइजल। तो कहने का मतलब इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में जो होता है माइकोराइजा, जो होता है माइकोराइजी जो होता है वो क्या होता है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन पाया जाता है। ऑब्लिगेट एसोसिएशन मतलब क्या होता है, हमारी भाषा में सुनो, तुम नहीं तो हम नहीं, तुम हो तो हम हैं, अगर तुम नहीं तो हम भी मर जाएंगे। समझ में आ गई बात, यही होता है ऑब्लिगेट।
इतनी बात एकदम क्लियर है। मतलब अगर तुम नहीं तो हम नहीं। ये तो कुछ प्लांट माइकोराइजा के साथ ऑब्लिगेट एसोसिएशन शो करते हैं। इसमें तुम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, पूछा जा सकता है पाइनस सीड, पाइनस एंड ऑर्किड्स सीड। पाइनस एंड ऑर्किड का सीड बिना माइकोराइजा के ये जर्मिनेट ही नहीं कर सकता, प्लांट नहीं बना सकता है। तो कहने का मतलब है ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन है कि नहीं है। तुम ऑब्लिगेट एसोसिएशन का मतलब क्या है, हम एक दूसरे के बिना नहीं सरवाइव कर सकते। तो ऑब्लिगेट एसोसिएशन माइकोराइजा के साथ कौन बनाता है, इसका एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ क्या लिखा है, पाइनस लिखा है, लेकिन उसमें आगे भी लिख लेना ऑर्किड्स सीड। इतनी बात एकदम क्लियर है। सीड जर्मिनेट ही नहीं कर सकता बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के। इतनी बात एकदम क्लियर। अब लास्ट में एक पॉइंट बोलेंगे और इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। चलो बताओ, यंग रूट जो होता है उसमें वाटर मिनरल का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है, जाइलम एब्जॉर्ब कर लेता है, डायरेक्टली इंटर कर जाते हैं। अच्छा, अगर वाटर जाइलम में वेसल्स और ट्राइकीड्स में जो मूवमेंट हो रहा है वो नॉन लिविंग है। हम जानते हैं वेसल्स और ट्राइकीड क्या है, नॉन लिविंग है। तो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है एपोप्लास्टिक होगा, सिम्प्लास्टिक होगा, एपोप्लास्टिक। हमने बोला माइकोराइजल वाटर एब्जॉर्प्शन। माइको मतलब क्या होता है, फंजाई, रूट, और राइजल मतलब क्या होता है, रूट। मतलब एसोसिएशन किस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच में है, फंजाई और रूट के बीच में है। अच्छा, उसके बाद बताया फंगल फिलामेंट जो होता है रूट के चारों तरफ क्या बना देते हैं, नेटवर्क बना देते हैं। हो सकता है उस सरफेस से जुड़े रहें तो एक्टोमाइकोराइजी, हो सकता है वो रूट सेल को पेनेट्रेट कर दे, एंडोमाइकोराइजी। कुल मिला जुला के रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सॉइल से वाटर मिनरल, और किसको दे देता है, प्लांट को देता है। प्लांट बदले में इसे क्या देता है, नाइट्रोजन, क्या देता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और शुगर देता है। उसके बाद बताया कुछ एसोसिएशन जो होता है माइकोराइजा के साथ ऑब्लिगेट होते हैं, कहने का मतलब जरूरी होते हैं उनके सरवाइव करने के लिए। जैसे पाइनस सीड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, पाइनस सीड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ऑर्किड सीड। देखो हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है, देखते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन। हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिवली भी हो सकता है और एक्टिवली भी हो सकता है। चलो देखते हैं क्या क्या भैया। हमने बोला एब्जॉर्प्शन जो होता है पैसिवली भी हो सकता है और एक्टिवली भी हो सकता है। चलो देखते हैं कहां पैसिवली और कहां एक्टिवली। वो अगर मान लो ये रूट है, क्या है, ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है, ये मान लो सीधा जाएगा। अब यहां से यहां पानी जाने में, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होने में, हमने कहा एब्जॉर्प्शन, उसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पैसिवली भी हो सकता है, एक्टिवली भी हो सकता है। आराम से सुनना इस बात को। जैसे मान लो यहां पर सॉइल में ये मिट्टी है चारों तरफ, और मिट्टी में पानी क्या है, ज्यादा, तो पानी अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ चली जाएगी, तो इसे बोलोगे पैसिवली। लेकिन जाने के लिए कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन बनाना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन पतला होना चाहिए, अंदर गाढ़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, तभी तो पतले से गाढ़े की तरफ अपने आप जाएगा। तो यहाँ गाढ़ा सॉल्यूशन पहले बनाएंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मिनरल को क्या लिया जाता है, मिनरल को खींचा जाता है। और ये मिनरल क्या होता है, खींचा जाता है कहाँ पर, ये मिनरल खींचा जाता है सेल द्वारा। कहाँ द्वारा भैया, सेल द्वारा खींचा जाता है। और सेल द्वारा खींचे जाने में लगती है एनर्जी। क्या लगती है, एनर्जी। अब मिनरल यहाँ आ गया, मिनरल क्या हो गया भैया, यहाँ आ गया। यहाँ का सॉल्यूशन क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। क्या हो गया, गाढ़ा। अब सॉल्यूशन क्या हो गया, गाढ़ा। क्यों, क्योंकि हमने मिनरल न्यूट्रिएंट को क्या कर लिया है, खींच लिया है। अब हम फेवरेबल कंडीशन बना दिए पानी के लिए, बाहर पतला अंदर गाढ़ा, तो पानी बाहर से अंदर आ जाएगा कि नहीं। तो पूछ ले एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का क्या होता है भैया, पैसिवली। अगर मिनरल का पूछ ले तो मिनरल का जो होता है मोस्टली क्या होता है, एक्टिवली। हालांकि मिनरल का पैसिवली भी हो सकता है। इतनी बात एकदम क्लियर, इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने बोला एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का क्या होता है, पैसिवली होता है, लेकिन मिनरल का मोस्टली एक्टिवली होता है। क्या, मोस्टली मिनरल जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जाते हैं, पैसिवली भी जा सकते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो लेक्चर समझ में आई। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे कैसे पानी ऊपर चलता है। थैंक यू।